4 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो असाइनमेंट 5 में कुछ डाउट है? तो असाइनमेंट 5 के डाउट कर लेते हैं पहले, क्योंकि संडे को तुम लोगों का टेस्ट है, तो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। बुकलेट के डाउट डिस्कस कर चुके हैं? हाँ सर। बोलो ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, बुकलेट के हो गए। बुकलेट के हो गए। असाइनमेंट 5 के डाउट्स पूछने हैं या सब आप लोगों से हो गए? सर असाइनमेंट 5 में 5th वन और 12th। असाइनमेंट 5 में पूछना है 12th और असाइनमेंट 5 का आंसर की में थोड़ा प्रॉब्लम था, कल चेंज करके मैंने दोबारा भेजा, देखा आपने? हाँ सर। तो चलो पूछो जरा जल्दी से असाइनमेंट 5 में जो भी डाउट है। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 मुझे सुनाई दिया। सर क्वेश्चन नंबर 7 सुनाई दिया। और क्वेश्चन नंबर 14। असाइनमेंट 5 में कौन कौन सा बोला आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 7, 5 बोला पहले। बोलना 14 सुनाई दिया और 12 सुनाई दिया और 7 भी बोला था सर। 7 सुनाई दिया और 7, 12, 14 3 और कोई? 13। 13 1 3। हाँ 13 भी हुआ, 14 और कुछ? असाइनमेंट 6 भी दिया है। असाइनमेंट 6 दिया था पिछली क्लास के बाद। बोलो यार, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, जो लगभग अच्छी अलग है ये, कुछ तो बोलिए। असाइनमेंट 6 लास्ट क्लास में दिया था कि नहीं? दिया था। उसको सॉल्व किया आप लोगों ने? पूछना है उसमें हाँ। से? यस सर। तो कौन कौन से पूछने हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 और 9 और 10 और 14 और बस। बता देता हूँ, वही तो पूछता हूँ। पूछोगे डाउट तब तो, डाउट मन में जमा रखोगे तो ना होगा। सर 11th। किसमें? 5 में या 6 में? 6 में 11। ठीक, ये तो अभी कर लेंगे। अब बताइए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पढ़ाया था, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया था, डेरिवेशन किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, ये सब का। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। यस सर। रेंज में दोनों केस बता दिए थे कि रेंज मैक्सिमम होता है जब थीटा 45 होता है। यस सर। फिर ये बताया था दो एंगल के लिए सेम रेंज होता है, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, बताया था। हाँ सर।
हाँ उसके बाद एक दो प्रॉब्लम भी कराए थे इसके या नहीं? हाँ कराए थे कुछ प्रॉब्लम ना, एक दो। हाँ सर। ठीक, तो ये डाउट खत्म करने के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल्स की एक आध प्रॉब्लम और करें, ठीक है? और इतना तक ही आपके संडे के टेस्ट में। चलिए असाइनमेंट 5 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, insertion region. A body can have acceleration even if velocity is zero at a given instant of time. True है। जैसे एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उस पर फोर्स mg लगता है, मतलब एक्सीलरेशन g है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। आया ना? स्टेटमेंट 1 ट्रू है। हाँ। अब स्टेटमेंट 2, a body is momentarily at rest when it reverses its direction of motion. ये ट्रू नहीं है। इसका एक्चुअल रीजन, मतलब स्टेटमेंट तो ट्रू है बट ये रीजन नहीं है। स्टेटमेंट तो ट्रू है कि जब भी बॉडी अपना डायरेक्शन यू टर्न लेगा तो उस यू टर्न लेने में वेलोसिटी 0 होगी, फिर उल्टे डायरेक्शन में रिवर्स करेगी। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ रीजन फॉर प्रीवियस स्टेटमेंट। प्रीवियस स्टेटमेंट का रीजन होना चाहिए कि एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास, इट हैज नथिंग टू डू विद वेलोसिटी। क्लियर है? सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्लियर? इसने पूछा था, बोलिए क्लियर है? हाँ सर। Question number 12. A particle is moving eastward with velocity 5 meters per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meters per second in northward. The average acceleration is. तो पहले था किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। उसके बाद चेंज किधर हो गया? नॉर्थ। 5 का 5 रहा, टाइम 10 सेकेंड लगा। देखो, तो लास्ट क्लास में भी ऐसा बताया था एक बार फिर। इनिशियल वेलोसिटी ये है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, ऐसा है। फाइनल वेलोसिटी ये भी है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, ऐसा है। इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स। हम लोगों को क्या चाहिए? एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही होगा फॉर्मूला, होगा? हाँ सर। सब्ट्रैक्शन कर चुके हो तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल किधर है? इधर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो 5 मीटर पर सेकंड। v इनिशियल इधर है तो माइनस v इनिशियल इधर होगा, 5 मीटर पर सेकंड। आया ना? इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा। आया ना? हाँ सर। तो 5 और 5 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट 5√2 होगा। ये हो गया 5√2 अपॉन 10 सेकेंड। किधर की ओर? ये डायरेक्शन कौन सा होगा? ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो ये होगा वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो 5 2 10,
ये √2, तो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, ऐसा होगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गया इसका नॉर्थ वेस्ट। ऐसा कुछ है आंसर? ऐसा कुछ है आंसर? जिसने पूछा था, ऐसा कुछ है आंसर? बोलते ही नहीं तुम लोग। जिसने पूछा था यही आंसर है? सर है, हाँ है सर, यही है। नेक्स्ट 13 समझ आया? नेक्स्ट 13, a body is at rest at x is equal to 0 and t equal to 0. It starts moving in positive x direction with a constant acceleration. At the same time, another body passes through x is equal to 0, moving in positive x direction with constant speed. The position of first body is given by x1t after time t and second body x2t after time t. Which of the following graph correctly represent x1 minus x2 as a function of time? तो देखो x1 कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला है, हाँ ना? पहला ऑब्जेक्ट along x axis कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गया, हाँ ना? हाँ सर। तो x1 मेरा हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, होगा ऐसा? x2 कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है, तो ये हो जाएगा vt। मुझे क्या चाहिए? x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा हाफ at स्क्वायर माइनस vt। इसमें से t कॉमन ले लेंगे, तो 8t/2 माइनस b, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ होगा? अब नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करते हैं, x1 माइनस x2 को। तो नंबर लाइन पर x1 माइनस x2 को ड्रॉ करेंगे, तो दो रूट है, एक रूट है t इज इक्वल टू 0 और दूसरा t इज इक्वल टू 2v/a, है ना? तो ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ स्कूल में पढ़े होगे। t का वैल्यू अगर 2v/a से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, और t का वैल्यू 0 से ज्यादा और 2v/a से कम है तो ये नेगेटिव होगा, होगा? और t का वैल्यू 0 से कम कोई मीनिंग नहीं है, तो नेगेटिव होगा। क्वाड्रेटिक है, नेगेटिव होगा, मतलब इधर फिर इस पर 0 होगा, फिर इसके बाद पॉजिटिव होगा। ऐसा कुछ ग्राफ है? देखिए ऐसा कुछ ग्राफ है? x1 माइनस x2 वर्सेस टाइम t, ऐसा कुछ ग्राफ है आंसर में? बोलिए। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर वापस समझा सकते हो? क्या? क्वेश्चन नंबर 13। हाँ हाँ, क्या समझाओ? x1 माइनस x2 दिख रहा है? हाँ हाँ। उस एक्सप्रेशन में कोई डाउट है? नहीं, वो क्वेश्चन। तो उस एक्सप्रेशन में t का वैल्यू जब 0 से 2u/v के बीच में होगा, 0 से 2v/a के बीच में होगा, तब तक x1 माइनस x2 पूरा नेगेटिव होगा। हाँ। और जब
t का वैल्यू 2b/a से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये नंबर लाइन पर पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉ करना क्लास 9 10th में सीखते थे। हाँ हाँ तो वही कहानी है, नया कुछ नहीं है। जब नेगेटिव होगा तो y एक्सिस में नीचे जाएगा, 2b/a पर 0 है तो वहां 0 होगा, उसके बाद पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा। आया समझ में कुछ? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इन दोनों को। इरेज कर दूं? सर 2 इरेज मिनट, कर दूं? सर 2 मिनट, तो 13 सम बाकी। सर हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, पढ़िए आप लोग भी। A particle P is sliding down a frictionless semi-spherical bowl. It passes point A at t equal to 0. At this instant of time, the horizontal component of velocity is v. The bead q of the same mass as p is ejected from point A at t equal to 0 along horizontal string AB with a speed v. Friction between the bead and the string may be neglected. Dp and tq is respective time taken by p and q to reach point p. तो हम लोगों को dp tq में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब हम लोगों को ढूंढना है। यही कहानी है ना? तो देखो ध्यान से सुनो।
ये है Q की कहानी। Q के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है और यहीं से P भी चलना शुरू है। तो P की वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में कुछ है, बट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v ही है, ये वाला। कहीं कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट A से B तक कौन कैसे पहुंचेगा। तो इस केस में देखोगे तो ये जो आपका P है रेड कलर वाला, इस P पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो mg ही है, कहीं कोई फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। तो अगर P के पास एक्सेलरेशन है भी तो y डायरेक्शन में है ना, x डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है, चाहे p है या q है, और x डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, x डायरेक्शन में दोनों के पास एक्सेलरेशन 0 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं p और q दोनों का अगर देखें तो p का भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x v है, q का भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x v है, p का भी एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है, Q का भी एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है, P का भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x 2r के बराबर है, Q का भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x 2r के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी सब अगर इक्वल है तो दोनों को इक्वल टाइम लगेगा ना। आया समझ में कि नहीं? दोनों का एक डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब सेम है, तो इस एंड से उस एंड तक पहुंचने में दोनों को इक्वल टाइम ही लगेगा ना। क्लियर है? हाँ सर। और बोलिए कुछ। असाइनमेंट 5 हो गया, 6 में बोलिए कुछ पूछना हो तो। तो 5 में कुछ नहीं है, 6 में आगे बढ़े। हाँ सर। 6 क्वेश्चन नंबर 9। A cannon on a level plane is aimed at an angle alpha above horizontal, and the shell is fired with muzzle velocity v toward the vertical cliff at a distance r away. The height from the bottom at which the shell strikes the sidewall of the cliff is. ये क्यों पूछा बेटा? बहुत आसान है, फॉर्मूला भेज दे सीधा सीधा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक बॉल को फायर किया इधर CSP DO से, कितने एंगल पे फायर किया? लिखा है अल्फा थीटा। बोलो तो सही, बोलते नहीं हो तुम लोग। कुछ लिखा है अल्फा थीटा। Inclined at an angle, aimed at an angle alpha, तो ये अल्फा है। At a distance r away, तो यहाँ से r डिस्टेंस दूर है। ये r का मतलब रेंज नहीं है, ये कुछ तो डिस्टेंस r दिया हुआ है। तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो इसको यहाँ पर हिट करेगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस
y की वैल्यू ढूंढनी है। यही पूछा है कि नहीं? हाँ सर। क्या पूछा है ये समझ आया? और दूसरा ये समझ आया कि ये जो r लिखा हुआ है ये रेंज नहीं है। ये समझ आया? हाँ सर। तो इसका अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखेंगे, ये मेरा अगर ओरिजिन है तो r, y इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और होता क्या है, y इज इक्वल टू x tan थीटा दैट इज x tan अल्फा। एक तो इंटू 1 माइनस 1 बाई आर है, तो उसमें r तो आपका रेंज है, चलो वैसे लिख देता हूँ 1 माइनस x बाई आर, तो x, और वो जो r है रेंज है, उस r की वैल्यू अगर r देंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो रेंज को लिख देते हैं u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g, ऐसा लिख देते हैं, है ना। अब x की जगह r इसमें पुट कर देंगे तो ये जो y मिलेगा वही आंसर है, तो ये हो जाएगा r tan अल्फा माइनस r tan अल्फा इंटू ये x की जगह r और नीचे u स्क्वायर साइन 2 अल्फा मतलब 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन g, तो ये g ऊपर चला गया, तो ये हो गया r tan अल्फा माइनस r स्क्वायर g, और देखो इसका साइन अपॉन कॉस होगा तो साइन चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसा कुछ है आंसर? चेक कर लीजिए। लास्ट क्लास में जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताया था उसी में वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। हो गया सर 1 मिनट।
सर हो गया। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A player kicks up a ball at an angle theta to the horizontal. The horizontal range is maximum when theta is. कौन पूछा ये 10? किसने पूछा 10 बताओ? नहीं बताया है। थीटा 45 पर रेंज मैक्सिमम होता है। नोट में भी लिखाया है, अभी सुबह में भी रिपीट किया है। बोलिए, जिसने पूछा था बोलो। आर स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा 1 होगा, मतलब 2 थीटा 90 होगा, मतलब थीटा 45 होगा। बताया था ना? हाँ सर। Question number 11. The angle of projection of a body is 15 degree. The other angle for which range is same as that the first one. ये भी बताया था, अगर दो एंगल का सम 90 हो तो सेम रेंज होता है सेम स्पीड के लिए। क्लास में लिखाया था, देखो एक बार नोटबुक। सेम रेंज के लिए अल्फा प्लस बीटा 90 होना चाहिए, लिखाया था। बोल तो सही, हाँ या ना? हाँ सर हाँ। तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 90 माइनस 15 75 डिग्री है आंसर। Ball is thrown with initial energy 100 joule at an angle theta to the horizontal. If energy at the top becomes 30 joule, angle of projection is. तो 100 जूल से 30 जूल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, मालूम है? मालूम है? ओ भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। तो जब यहाँ पर थ्रू किया u स्पीड से, तो इस समय काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, मतलब हाफ m u स्क्वायर इज 100 जूल। जब टॉपमोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, ये एंगल अगर थीटा है, तो इस समय इसके पास स्पीड u cos थीटा ही बचेगी, आया ना? हाँ। तो इस मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर, और ये कितना? 20 जूल। क्वेश्चन में लिखा है। सर आपकी वीडियो रुक रुक के चल रही है सर, और स्क्रीन भी, बोर्ड भी क्लियर नहीं दिख रहा है, और आपका सिग्नल रेड दिखा रहा है सर। सिग्नल मेरा कैसे रेड दिखाएगा तुम्हें? दिखाता है सर स्क्रीन पर। मेरा सिग्नल तुम्हें नहीं दिखाएगा ना, तुम्हें तुम्हारा सिग्नल दिखाएगा। नहीं सर, आपका ही दिखा रहा है स्क्रीन पे, आपका नेटवर्क दिखा रहा है। बाकी लोगों को भी आवाज रुक कट के आ रही है? नहीं सर, क्लियर आ रही है। मेरा सिग्नल बेटा तुम्हें नहीं दिखाएगा, तुम्हें तुम्हारा सिग्नल दिखाएगा। बोर्ड दिख रहा है या बोर्ड गायब हो गया? सर दिख रहा है मगर क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं, बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। दिख रहा है। दिख रहा है बाकी लोगों को। तुम्हारे यहाँ सिग्नल में बेटा प्रॉब्लम होगी।
ये हो गया हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 30 जूल। अब हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू तो 100 जूल है यहाँ पर, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 100 cos स्क्वायर थीटा इज 30, so cos square theta is 3/10, so cos theta is under root 3/10, so theta is equal to cos inverse under root 3/10। ऐसा कुछ है आंसर? ऐसा कुछ आंसर है? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, फिर 15 देखते हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए, इरेज करूं? सर आप एक बार और प्लीज समझा सकते हैं? मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया था कुछ। क्या बोलो? सर स्टार्टिंग से ही जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तभी ब्लर हो गई थी स्क्रीन, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग पढ़ा से है? 14 सर। क्वेश्चन पढ़ चुके हो? हाँ सर। बताओ मुझे क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, पहले मुझे ये बताओ। सर दिया है कि बॉल थ्रो की है, इसकी इनिशियल एनर्जी 100 जूल है, एंगल 100 थीटा है, और हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, उसका एंगल थीटा है, और अब सर उसकी एनर्जी टॉप पर 30 जूल बन जाएगी, तो उसका एंगल कितना होगा सर? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, मालूम है? हाँ सर। हाँ। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर देखो मैंने लिखा है, अगर इनिशियल स्पीड u है तो हाफ mu स्क्वायर इज 100। उस वाले लाइन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। हाँ सर। और x वाला u cos थीटा ही होता है। हाँ सर। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर। हाँ सर। और वो 30 जूल के बराबर है, तो वही लिखा है। हाँ सर। सर समझा। इरेज करूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15, the horizontal and vertical distance traveled by a particle in time t is given by x is equal to 60 and y is equal to कुछ तो दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो देखिए
किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड u है, ये एंगल थीटा है, तो x में वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, y में वेलोसिटी हो जाएगी u sin, और साथ ही साथ y में एक्सीलरेशन कुछ होगा g होगा। तो x में जो जाएगा उसको तो हम लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी, और y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लिख सकते हैं u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ एक्सीलरेशन अलोंग y इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हाँ सर। और x लिखा हुआ है 60, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 6 इंटू टी एंड y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 80 माइनस 5 टी स्क्वायर, 8t माइनस 5 टी स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो u cos थीटा की वैल्यू 6 के बराबर है, u sin थीटा की वैल्यू 8 के बराबर है, और हाफ इंटू ay दैट इज हाफ इंटू 10 इसकी वैल्यू 5 के बराबर है। यही मतलब हुआ। हाँ सर। तो u cos थीटा 6 हो गया और u sin थीटा 8 हो गया। मुझे u चाहिए, u चाहिए ना, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मतलब u स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, दोनों मिला के 100, तो u की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। है आंसर। u का वैल्यू ही पूछा था ना शायद, या थीटा पूछा था, इसी दोनों में से कुछ पूछा रहा होगा। हो गया सर एक मिनट।
हो गया? हाँ सर। और बोलो, कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो, टेस्ट में यहीं तक आएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूँ। हालांकि टेस्ट में एकदम इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, 100% मार्क्स सबको आने चाहिए। चलिए, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जो मैं बोलता हूँ उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ सर। सॉरी। चलो, कुछ क्वेश्चंस करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कीजिए।
खाने वाले नहीं है। सर आंसर आ गया। आ गया। हाँ सर। वेरी गुड। किस क्वेश्चन का? 14 सर 14। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 15th हुआ? नहीं सर अभी करने जा रहा हूँ, 14 हुआ अभी तक सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 15th कीजिए आप।
15th का आया आंसर या मैं बताऊं? बोलो। सर बता दो आप। कॉमन सेंस पहले सुनो। एज क्या है? हाइट है। हाँ या हाँ ना? सर। बोलो। हाँ। हाँ। और एच डैश क्या है? वो भी हाइट है। हाँ सर। तो हाइट इंटू हाइट मिलके मीटर स्क्वायर होगा। हाँ सर। और रेंज आर वो मीटर होगा। हाँ सर। तो जो ऑप्शन सी है वो तो नहीं ही होगा ना, क्योंकि ऑप्शन सी का राइट हैंड साइड का यूनिट है मीटर स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट है मीटर, तो सी तो नहीं होगा। हाँ। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड का कोई यूनिट नहीं बचता है और लेफ्ट हैंड साइड का है मीटर। आया ना? हाँ। तो बी और सी दोनों नहीं होगा। अब बचा ए और डी चेक करना है मुझे। तो ए और डी दोनों में एच इंटू एच डैश है। हाँ। इसमें से एच क्या है? दोनों ही केस में रेंज सेम है, तो एक बार थीटा लिखो और एच लिखो, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक बार थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो और एच डैश लिखो, तो एच डैश हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। आया ना? हाँ। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, रेंज के बराबर आता है। मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके या कुछ और उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तो अभी आप h और h डैश को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। या मैं बोर्ड पे कर दूं? सही सही बताओ, बहुत टाइम दिया इसीलिए कर ही देता हूं। चलो देखो, देखो इधर। h होगा 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g और h डैश होगा 2 स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। ऐसा होगा हाँ सर। या 2u स्क्वायर होगा? हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ 2g होता है। सबने हाथ पर हाथ रखा। हो गया ऐसा? तो h इंटू एच डैश करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू 2g। ऐसा कुछ मिलेगा? मुझे रेंज से इक्वेट करना है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। इसको थोड़ा टिप कर दोगे
स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी होता है ऐसा। हाँ सर। मतलब ये ऐसा होगा 2 इंटू यू साइन थीटा का 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी, यही रेंज होता है। अब मुझे इसको रेंज के फॉर्म में, ये रेंज मैंने अलग से लिख के रखा है। अब मुझे h इंटू एच डैश को रेंज के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और 4 से नीचे, तो देखना ये टर्म यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये टर्म रेंज का स्क्वायर दिखता है। 2 का स्क्वायर 4, यू साइन थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू कॉस थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी का स्क्वायर ये जी इंटू ये जी, ऐसा दिखता है। मतलब ये टर्म मेरा r स्क्वायर अपॉन 4 टू द 8 टू द 16 ऐसा है। मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h इंटू h1। r की वैल्यू क्या होगी 4 अंडर रूट h इंटू h1। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। कॉपी कर लो। सर ये 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, सर ये फॉर्मूला है या आपने निकाला सर? साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा सर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ सर वही। वही लिख दिया है मैंने, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा ओके इंटू कॉस थीटा। ओके सर, समझा। स्क्रीन हटाऊं, स्क्रीन शेयर करूं, व्हाइट बोर्ड हटाऊं? सर 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं कौन सा करना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 कर लो, फॉर्मूला बेस्ड है, सारे फॉर्मूला चेक हो जाएंगे।
कुछ आया क्वेश्चन नंबर 20 में? बोलो। जैसे 3 रेंज तो आ गया होगा। हाँ सर। रेंज में कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चेंज इन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, वो आया कि नहीं? 4 बोलो। जो इजी है वो आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। रेंज सबको आ गया होगा। हाँ हाँ सर। चेंज इन मोमेंटम आया कि नहीं? हम्म, नहीं। बोलो ना नहीं, तभी तो बताऊंगा अगर नहीं आया तो। सुनो, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप होगा ऐसा? हाँ सर। तो लिखो नोटबुक में सब, इनिशियल मोमेंटम pi वेक्टर mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप। सर एक बार रिटर्न बोलो ना। क्या? एक बार और बोलो ना सर। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। हाँ सर, वो लिखा नहीं, आप बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे थे ना, इस वजह से। इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप होगा। तो इनिशियल हाँ मोमेंटम सर। क्या होगा? इसी को मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप। हाँ या ना? हाँ सर। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा? बोलिए। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा? सर बोलिए, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा? 0. क्या? U यू कैसे होगा? तुम लोग कुछ नहीं करते हो। अभी U थोड़ी देर पहले भी U cos कराया था। थीटा U cos हाईएस्ट थीटा। पॉइंट पर केवल u cos थीटा होगा, y वाला 0 होगा। हाँ सर हाँ। तो क्या रहेगा? u cos U थीटा cos थीटा। किधर रहेगा? आई कैप में। आई कैप में रहेगा। हाँ सर। तो फाइनल मोमेंटम को क्या लिखोगे? mu cos थीटा आई कैप लिखोगे। हाँ सर। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सर। तो सब कुछ मालूम है, निकल जाएगा वेक्टर डिफरेंस। बोलो। J कैप माइनस J कैप। हाँ तो निकल I जाएगा। कैप को I कैप से माइनस करने का और J कैप को J कैप सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 करो अब। P फाइनल माइनस P इनिशियल 4 करो खुद से।
आया या मैं कर दूं? चलो मैं ही कर देता हूँ। कितना है? मास √3 kg, स्पीड 10, एंगल 30 डिग्री। देखो इधर, यहाँ पर फाइनल मोमेंटम m into u cos theta I cap initial momentum mu cos theta I cap plus mu sin theta j cap ऐसा होगा। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऐसा होगा। हाँ सर। ये फाइनल, ये इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस mu sin थीटा j कैप माइनस मास कितना है? u कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड है। नहीं ओ सर U10 दिया, U10 दिया, 10 तो u है 10 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा है 30 डिग्री। तो u की जगह 10 sin 30 is 1/2। तो ये हो गया -5√3 kg मीटर पर सेकेंड j कैप। ऐसा कुछ है आंसर? ऐसा कुछ है आंसर फोर्थ का, चेंज इन मोमेंटम का? हाँ सर हाँ। तो वो क्या था इसमें बताओ। ओरली मैं बोला फिर भी नहीं तुमने किया। और क्या क्या था? चलो मैं बता ही देता हूँ। ए पार्ट क्या था? एवरेज वेलोसिटी। ए पार्ट क्या था? सर वो एवरेज वेलोसिटी था आधे टाइम ऑफ फ्लाइट का। आधे टाइम ऑफ फ्लाइट का एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। तो आधे टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पहुंचेगा तो ये हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हाइट h और ये रेंज r/2। तो हाइट और रेंज फॉर्मूला से निकाल लोगे तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या दिख रहा है? h² प्लस r/2 का स्क्वायर अपॉन टाइम कितना दिख रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। फॉर्मूला में h/r/t तीनों निकाल सकते हैं। तीनों का फॉर्मूला है आपके पास? बोलिए।
बोलो तो। निकाल सकते हैं सर। तो कैपिटल H, कैपिटल R और T निकाल सकते हैं, तीनों वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए तो एवरेज वेलोसिटी भी आ गया। जल्दी करके बताइए, जल्दी करके बताइए। रहने दो या स्क्रीन शेयर करो? रहने दो सर। बोर्ड पर कर लिख लिया सब? सर देखो फर्स्ट का आंसर देखो। फर्स्ट का आंसर आया। देखो ऑप्शन तो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा? बी और डी होगा। 5/2√13 ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है डी एट एन एंगल tan इनवर्स जो भी दिया हुआ है समझ।
बोलो भाई लोग, फर्स्ट का आंसर आया? हाँ सर। वेरी गुड। तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, आया ना? हाँ सर। अब सेकंड करो। यही क्वेश्चन दिया कि एक ही क्वेश्चन में सारे टाइप हो जाएंगे। फर्स्ट वाला सबको आया या मुझे बताने की जरूरत है? ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों ने या मेरे भरोसे बैठे हो? नहीं सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। तो सेकेंड कोशिश कीजिए। The time after which angle between velocity vector and acceleration vector is pi by 2. तो ये तो ओरली हो जाएगा। एक्सीलरेशन वेक्टर किधर है? एक्सीलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? बोलो तो। यार तुम लोग, एक्सीलरेशन किधर है इस पूरे प्रोसेस में? एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना है? बोलो भाई, तुम लोग इतना पढ़ाने के बाद क्या फायदा? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना है? नोटबुक देखो, नोटबुक, पिछली क्लास का नोटबुक देखो। घर में तुम लोगों ने नोटबुक देखा तक नहीं है। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कितना है? 0। एक्सीलरेशन अलोंग वाई कितना है? -g। -g।
मतलब इस पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है ऐसा? हाँ। तो आपसे पूछा है कितनी देर के बाद वेलोसिटी वेक्टर एक्सीलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही पूछा है। हाँ। तो एक्सीलरेशन वेक्टर है y में डाउनवर्ड, तो जब वेलोसिटी वेक्टर x में हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो गया, आया ना? हाँ। तो हाँ। वेलोसिटी वेक्टर x में कहां पर होगा? स्टार्टिंग पे। जोर से बोलो। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग एक्स होता है। बोल तो सही कुछ तो। हाँ हाँ हाँ। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग एक्स हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा उसी समय वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अरे यहाँ तो लिखा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा t/2। Time of flight. और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। तो उसका आधा मतलब u sin थीटा बाई जी होगा। u है 10, थीटा है 30 डिग्री, g है 10, तो 10 इंटू साइन 30 अपॉन 10 मतलब साइन 30 हाँ। मतलब 1/2 हाफ सेकेंड। सेकेंड। आंसर चमका कुछ? बोलो। हाँ सर। हाँ। सर मेरे को आ गया था। आ गया? ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का संडे को टेस्ट है, टेस्ट में एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। नोटबुक का पूरा थॉरो रिवीजन कर लो, जितने असाइनमेंट दिए हैं वो कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। 100% मार्क्स सबको आने चाहिए, नहीं तो पीटूंगा मैं। ओके सर। चलो बाय। बाय सर।